माफी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म वापस ले लिया। गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहम, आप यहाँ सियासत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का सख्त इजहार बरहमी, मुर्तजा वहाब को अदालत से निकल जाने का हुक्म। वजीर आला सिंध को फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का भी हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं। अदालत ने करार दिया, रफाही प्लॉट ता क़यामत रफाही प्लॉट ही रहेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, ऑफिस में बैठा छोटा अफसर भी वासराय बन जाता है, यही हमारा अलमिया है। मुर्तजा वहाब ने अदालत में अपने रवैये पर माफी मांग ली थी। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर बड़ा फैसला, नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन जब्त करने का हुक्म। नस्ला टावर केस पर प्रॉपर्टी से मुंसलिक करते हुए नाजिर को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। अदालत ने नस्ला टावर प्लॉट की तहवील मुआवजे से मशरूत कर दी। कमिश्नर कराची को 15 रोज़ में इमारत मुकम्मल गिराने का भी हुक्म। अदालत ने नस्ला टावर का बिल्डिंग प्लान मंजूर करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म देते हुए एंटी करप्शन और पुलिस को अलग अलग मुकदमात दर्ज करने का फौरी हुक्म भी जारी किया। DGSB-CA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। DIG ईस्ट को फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास आज बुला लिया। अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। रूई के गालों ने निज़ारे बदल दिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, सर्दी में इजाफा। सवात, कलाम, मालम जबा, मोहडिन और मुख्तलिफ इलाके सफेदी में छुप गए। नारान, कागान, शुगरा, सैफुल मलूक की वादियाँ भी निखर गईं। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में मौसम की पहली बर्फ पड़ी। सुपर गाजर के हलवे के स्टॉल्स पर रश। हिल स्टेशन पर लोग कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट इंजॉय करने लगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे कई जगह से बंद करना पड़ी। सुबह के औकात में बूंदाबांदी भी होती रही। पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी बर्फ से ढक गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। तेल धरने की जगह ना बची। मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला, कई ट्रैफिक में फंस गए। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, गिलियात में भी हर शय सफ़ेदी में छुप गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। होटल सयाहों से भर गए, लोग गाड़ियों में फंस गए। सड़कों पर पुलिस एहलकार रोड क्लियर कराते रहे। गलत पार्किंग ने मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। शहर क़ायद पर भी मौसम की मेहरबानियाँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, शारे फैसल पर बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बारिश। क़ायदाबाद में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज दिन भर मुकम्मल मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, कई इलाके धुंध में डूब गए। हद निगाह इंतहाई कम होने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मोटरवेज़ और नेशनल हाईवेज़ पर गाड़ियों को ब्रेकें लगी रहीं। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। धुंध की वजह से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग के लिए बंद कर दिया गया। अंदरून और बैरून ममालिक से आने जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख और 9 ताख़ीर का शिकार। फ़्लाइट इंक्वायरी ज़रा के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ़ में हद निगाह 300 मीटर रह गई। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी। आज गढ़ी खुदा बख्श में खुसूसी जलसा होगा। इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जालों की मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पूरी कौम को कत्ल करने की साजिश थी। 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दों ने बेनज़ीर भुट्टो को लियाकताबाद रावलपिंडी से वापस जाते हुए हमले में शहीद कर दिया था।
नौ मुंतखब सेनेटर शौकत तरीन ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में तकरीब के दौरान शौकत तरीन से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। सेनेटर शौकत तरीन इससे पहले मुशीर ख़जाना के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन जारी। NCOC के सरबराह सद उमर कहते हैं अब तक 15 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। उधर कोरोना से मजीद 2 अमवात। 24 घंटों के दौरान 301 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई। और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 225वां यौम पैदाइश। गालिब की तहरीरों ने उर्दू ज़ुबान को वसअत दी, उर्दू अदब पर गहरे नक़ूश छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज बड़ी खबर से। मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का फैसला वापस ले लिया। मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का फ़ैसला वापस ले लिया। अदालत ने गटर बागीचा केस में मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। ये फ़ैसला अब वापस ले लिया गया है। समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब इश्तियाल में आए, जिस पर अदालत ने कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म दिया था। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में अपने रवैये पर मुआफ़ी मांग ली थी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने मुआफ़ी मांगी और ये मुआफ़ी अब कबूल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का फ़ैसला वापस ले लिया है। अदालत ने गटर बागीचा केस में मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था और समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब इश्तियाल में आए, जिस पर अदालत ने कमरा अदालत से उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया था। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में अपने रवैये पर मुआफ़ी मांग ली थी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का भी हुक्म दिया था। मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का फ़ैसला वापस ले लिया। अदालत ने गटर बागीचा केस में मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब इश्तियाल में आए, जिस पर अदालत ने उन्हें कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म दिया था। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में अपने आज के रवैये पर मुआफ़ी मांग ली थी। ये मुआफ़ी कबूल हो गई और अदालत ने वज़ीर आला सिंध को इससे पहले फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का हुक्म भी दिया था। मुर्तज़ा वहाब ने मुआफ़ी मांगी, जो कि कबूल भी हो गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का फैसला वापस ले लिया है। अदालत ने गटर बगीचा केस में मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब इश्तियाल में आए, जिस पर अदालत ने कमरा अदालत से उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया था। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में अपने इस रवैये पर मुआफ़ी मांगी थी। ये मुआफ़ी कबूल हो गई और अदालत ने इससे पहले वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का हुक्म भी दिया था। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर भट्ट ने। नासिर, मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल हो गई, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब ने अदालत से अपने रवैये पे माफ़ी मांगी और मुर्तज़ा वहाब की माफ़ी जो है वो अदालत ने कबूल कर ली। पहले तो अदालत ने इसे कबूल नहीं किया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने माफ़ी मांगी दोबारा तो उस पर अदालत ने उनकी माफ़ी को जो कबूल कर लिया है। मुर्तज़ा वहाब का यही कहना है कि अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। इस शहर की खिदमत करना जो है वो एजाज़ की बात है। अगर अदालत कुछ और सोचती है तो वो भी कबूल होता है। अगर मैं कभी गुस्से में आ जाता हूँ तो माजरत चाहता हूँ। ये अदालत के लिए उनके अल्फाज थे। चीफ जस्टिस, अगर हम इससे पहले की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो रवैये पर मुर्तज़ा वहाब के बरहम हो गए थे और उन्होंने उन्हें कमरा अदालत से बाहर निकलने का हुक्म दिया था। और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओहदा है वो
उस पर किसी और को बिठाया जाए, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद काजी अमीन से रिमार्क्स के मुकालमे के दरमियान जो है मुर्तज़ा वहाब जो है वो तैश में आगे थे, गुस्से में आगे थे, जब उनका ये कहना था अदालत का कि ये सियासी योद्धा नहीं है, इसमें सियासी आदमी को बिठाया हुआ है, सियासी बयानात देता है, लिहाजा ये अवामी योद्धा है जिस पर अवाम की खिदमत करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, लिहाजा ये हुक्म किया था। लेकिन बाद में जब मुर्तज़ा वहाब ने अदालत से इस्तदा की, माजरत की, तो माफ़ी कबूल कर ली गई। माफ़ी कबूल कर ली गई। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है अदालतों के लिए बहुत एहतराम है, अदालत का जो फैसला होगा कबूल होगा। अदालत से उन्होंने माजरत की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा अदालतों के लिए बहुत एहतराम है, अदालत का जो फैसला होगा कबूल होगा। अदालत से माजरत की है, उनके फैसले का इंतजार है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की। मैं तो फैक्ट कोर्ट के सामने बयान कर रहा था बड़े एहतराम के साथ, और एहतराम के साथ चीज़ों को पॉइंट आउट करता है आपको ये तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था, क्योंकि किसी का भी खिलाफ फैसला करने से पहले उनको सुन लेना चाहिए। और कोर्ट ने भी जब बाकी चीज़ें देखी तो कोर्ट को भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि पूरी ज़मीन जो गटर बागीचा की कही जाती है 1000 एकड़ 1016 एकड़, वो सारी की सारी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो कि उसको पार्क की एमिनिटी डिक्लेयर करता है। तो अब देखिए कोर्ट ब्रेक के बाद क्या फैसला करेगी। अदालतों के लिए मेरा लाख एहतराम है, मेरा अपनी अदालत है, मैं कभी कोई गलत चीज़ करने पर बिलीव नहीं करता। मैंने अदालत को बाद में भी यही कहा, मैं कहा सर मेरे लिए पब्लिक सर्वेंट होना एक एजाज़ की बात है, अपने शहर के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का नस्ला टावर को अदालती तहवील में लेने का हुक्म, नाज़िर को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का नस्ला टावर को अदालती तहवील में लेने का हुक्म, नाज़िर को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने नस्ला टावर प्लॉट को मुआवजे से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अदालत ने नस्ला टावर का केस प्रॉपर्टी से मुंसलिक कर दिया। कमिश्नर कराची को 15 रोज़ में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का हुक्म भी जारी किया गया है। SBC अफसरान के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। एंटी करप्शन हुकाम को जिम्मेदारों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया है। जिम्मेदारों के खिलाफ फैरोजाबाद थाने में अलग मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी जारी किया गया।